Now we'll continue our discussion and take more questions on trigonometrical identities. So let's say we have to prove this. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a की वैल्यू है 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर या tan square a. मतलब you have to prove this thing equals to this thing equals to this thing. मतलब तीनों आपस में इक्वल है. ठीक है, तो we'll start with left hand side. 1 प्लस tan स्क्वायर है तो आपको सीधे सीधे एक आइडेंटिटी दिख रही है जो हमने पढ़ी थी. 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर है. और 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी आइडेंटिटी दिखती है. दिस इज कोसेक स्क्वायर है. तो हम प्लेस कर देंगे वैल्यू सेक स्क्वायर है अपॉन कोसेक स्क्वायर है. नाउ सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्योंकि सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस है. तो सेक स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है. और कोसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए. तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, व्हिच इज व्हाट? साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए. और यहाँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए होता है, और उसका स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर ए. यानी ये वैल्यू इसके बराबर आ गई. इसी तरह अब हम इसको ट्राई करते हैं, तो क्या आएगा? ठीक है, ठीक है. तो अब ये वाला पार्ट देखते हैं. 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस और रादर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर. दिस इज वेरी इजी. क्यों? ये देखिए tan है, ये कॉट है. कॉट क्या होता है? 1 अपॉन tan होता है. तो हम उसको बस पलट देंगे. 1 अपॉन माइनस tan है और 1 माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर. ठीक है, आ जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर. तो tan ए हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो दिस गिव्स यू tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर. इफ यू लुक क्लोजली 1 माइनस tan ए और tan ए माइनस 1 में तो सिर्फ साइन का डिफरेंस है. तो इफ यू कैंसिल इट क्या आ जाएगा? माइनस, यानी माइनस tan ए का होल स्क्वायर. एंड माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस हो जाएगा. एंड tan ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर. यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है? tan स्क्वायर है. मतलब ये आपस में क्या होगा? तीनों ही इक्वल होगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a की वैल्यू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1. तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे cot cos है और राइट साइड पे cosec है. तो बेटर क्या रहेगा कि हम वही अपने रूल पे चले जाएं, साइन cos में पलट लें. cot को क्या लिखेंगे? cos a अपॉन साइन a माइनस cos a होल डिवाइडेड बाय cot a की जगह cos a अपॉन साइन a माइनस cos a या रादर प्लस cos a. अब हम लोग ने क्या कहा था कि अगर हमें कोई चीज कॉमन दिखेगी, कॉमन फैक्टर दिखेगा, तो वो हम अपना बाहर कर लेंगे. तो देखिए यहाँ cos a दोनों है न्यूमरेटर में. तो cos a कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 1 अपॉन साइन a माइनस 1. एंड द सेम लॉजिक गोज फॉर डिनोमिनेटर. यहाँ cos a कॉमन है. व्हाट इज लेफ्ट? 1 अपॉन साइन a प्लस 1. आप चेक करिए cos a से cos a गया. 1 अपॉन साइन a को क्या लिख सकते हैं? दिस थिंग कैन बी रिटन एज कोसेक a. ये क्या हो गया? कोसेक a माइनस 1. एंड सिमिलरली 1 अपॉन साइन a को फिर क्या लिख दिया? कोसेक a. एंड दिस इज प्लस 1. तो देखिए राइट हैंड साइड आ गया. एंड प्रूव्ड. लेट्स टेक अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस. 10th क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये तीनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम टाइप के. फॉर योर प्रैक्टिस हम लोग ने तीनों ले लिए. तो सबसे पहले चेक करिए, लेफ्ट साइड पे सम है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें? सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट. और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा. तो उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. नाउ यू टेक द एलसीएम, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
और न्यूमरेटर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपका राइट हैंड साइड आ गया, hence proof. Let's take the second part. We have tan square minus sin square is equal to tan square into sin square. तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan square को क्या लिख दें, sin square थीटा अपॉन cos square थीटा माइनस sin square थीटा। अब देखिए यहाँ sin square थीटा दोनों कॉमन है, we'll take that out, और क्या बचेगा 1 अपॉन cos square थीटा माइनस 1। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, sin square थीटा 1 माइनस cos square थीटा अपॉन cos square थीटा, व्हाट डू गेट, 1 माइनस cos square क्या होगा, हमें आइडेंटिटी अपनी पता है, sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस cos square थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin square थीटा। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप आइडेंटिटी लिख लें और फिर उसमें जो मैनिपुलेशन करना है, लेफ्ट ले जाना है टर्म को, राइट ले जाना है, वो दिख जाएगा आपको। तो 1 माइनस cos square की जगह क्या लिख देंगे, sin square, तो sin square थीटा इंटू sin square थीटा अपॉन cos square थीटा। अब इफ यू लुक क्लोजली, sin square थीटा अपॉन cos square थीटा तो tan square हो गया, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, यहाँ sin square थीटा अपॉन cos square थीटा दिया मतलब tan square थीटा, तो sin square थीटा इंटू tan square थीटा। चेक करिए, यही हमको चाहिए था, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स टेक द थर्ड केस। यहां पे क्या है, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, cosec क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा। तो इट्स बेटर कि हम इसको करने को, तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक तरीका ये देखें, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है 2। अब आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो आई कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज tan स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, तो 2 में इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा। तो क्यों कराइए, बिकॉज ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब चेक करिए, राइट साइड तो sec और cosec है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें इसको क्या लिख दें, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। बट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये चीज तो 1 होती है, आइडेंटिटी हमारी, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव यहाँ पे, so this is equal to right hand side। होपफुली आपको समझ में आया होगा। Now we take the next question and we have to prove cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पे कॉस थीटा है, कॉट या कोसेक नहीं है, तो साइन कॉस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एलसीएम तो साइन थीटा ही हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बट राइट साइड पे अगर हम देखें तो सिर्फ कॉस थीटा है, साइन थीटा तो है ही नहीं,
तो उस साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे खत्म करें? हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करना हो तो क्या लिख दो उसकी जगह? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम वही करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा गया, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस cos theta, and this is what we had to prove. This is equal to right hand side. ठीक है, let's take the next question. sec raised to power 4 theta minus sec square theta is equal to tan square theta plus tan raised to power 4 theta. अब देखिए ये बहुत आसान है इन द सेंस कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है? sec है, राइट साइड पे क्या है? tan है। तो बेसिकली हमें sec थीटा से tan थीटा में जाना है, और हमको रिलेशन दोनों में पता ही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हो तो क्या लिख दें? sec स्क्वायर थीटा। तो यानी sec स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर जाना हो तो हम sec स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? 1 प्लस tan स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे एंड वी कैन टेक sec स्क्वायर थीटा आउट क्योंकि कॉमन दिख रहा है हमें। तो क्या बचा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? यहां से देखिए इस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पे तो हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज हमको हर तरीके से tan स्क्वायर लाना है, रादर tan लाना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। चेक करिए, यही हमको चाहिए था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 plus 1 upon tan square a into 1 plus 1 upon cot square a is equal to 1 upon sin square a minus sin raised to power 4a। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्राइक कर रही है कि लेफ्ट साइड पे tan और cot है लेकिन राइट पे खाली sin स्क्वायर है, और रादर sin है। तो यानी लेफ्ट साइड से सब हमें हटा के sin लाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? tan square a plus 1 upon tan square a फर्स्ट ब्रैकेट एंड cot square a plus 1 अपॉन cot square a। चेक करिए न्यूमरेटर में दोनों आइडेंटिटीज ही हैं। लेट्स से 1 प्लस tan square a क्या होता है? sec square a, और 1 प्लस cot square a क्या होता है? cosec square a। ये वैल्यूज हम लिख देंगे। तो क्या हो गया? sec square a इंटू cosec square a होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि tan ए इंटू कॉट ए क्या होता है? 1 होता है, तो इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर जिनको नहीं समझ है तो उनको समझ में ऐसे लिख ले, वो tan ए इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इस चीज को, और tan ए इंटू कॉट ए क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? sec स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर है, बट हमें sec और कोसेक तो नहीं चाहिए, हमें तो साइन स्क्वायर चाहिए या रादर साइन चाहिए। तो sec स्क्वायर है को क्या लिख दें? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्योंकि sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक ए को क्या लिख दें? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन तो आ गया लेकिन कॉस स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं? 1 आइडेंटिटी होती है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दें? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस प्लेस कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए लिख लिया और कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 अपॉन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? साइन रेज़्ड टू पावर 4 है। देखिए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now moving forward, we'll take the next example. And इसमें हमें प्रूफ करना है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। ऑब्वियसली अब इस बार देखिए यहाँ पे sin कोसेक है, cos sec है, लेकिन राइट साइड पे tan और cot है। ठीक है, तो यानी ऑब्वियसली आइडेंटिटीज को यूज करके हम कन्वर्ट कर रहे हैं।
पहली चीज तो हमें यहाँ स्क्वायर दिख रहे हैं, तो हम इसे एक्सपेंड कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। यहां भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब नोट करिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो 1 होता है और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम कैसे निकले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ, एंड देन वील हैव कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखिए ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 4, एंड वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, राइट साइड पे हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर जिसका रिलेशन सेक स्क्वायर से होता है, और कॉट स्क्वायर चाहिए जिसका रिलेशन कोसेक स्क्वायर से होता है। तो बेसिकली हम आइडेंटिटीज लिख लें कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो बेसिकली हमें कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को क्या है, हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, व्हिच इज इक्वल टू राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We have to prove that 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta का whole square. Now, if you want to move from left side to right side तो भी चलेगा, अगर लेफ्ट से राइट जाना चाहते हैं तो चलेगा, या राइट से लेफ्ट जाए तो भी चलेगा। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फिर हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा है। तो 1 प्लस साइन थीटा में हमने अपने अगले लेक्चर में क्या कहा था कि 1 प्लस साइन थीटा हो या 1 माइनस साइन थीटा हो या 1 प्लस कॉस थीटा हो या 1 माइनस कॉस थीटा, तो रैशनलाइज कीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो राइट साइड से मूव करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एलसीएम तो कॉस थीटा ही हो गया, एंड वील हैव 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बट इफ यू लुक ऑन द लेफ्ट साइड, हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें साइन ही चाहिए। तो कौन सी आइडेंटिटी जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को रिलेट करती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो कॉस स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ब्रेक कर दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ऑब्वियसली एक 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा गया, तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए एग्जैक्टली आ गया हमारा ये, विच इज इक्वल टू LHS। जो सेकंड पार्ट है, नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, इसमें हम क्या कर देंगे, कोसेक और कॉट को किस में बदल देंगे, साइन कॉस में, और अगेन विल फॉलो द सेम प्रोसेस। इस बार नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, साइन थीटा। साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करना होगा तो क्या लिख देंगे, माइनस कॉस को। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी ट्राई दिस क्वेश्चन, एंड वी हैव टू प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा is equal to 1 plus 2 tan square theta minus 2 sec theta tan theta। अब पहली बात तो नोट कीजिए, राइट साइड के डिनोमिनेटर नहीं है, यानी यहां से लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर हटे। दूसरा, जब हमने अपने डिस्कशन किया था तो हमने कहा था कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा हो या sec थीटा माइनस tan थीटा हो तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, जिससे हमारी आइडेंटिटी मिल जाए। कौन सी वाली, sec स्क्वायर थीटा वाज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा था, 1, और इसको हमने फैक्टराइज किया था a माइनस बी और a प्लस बी में, और तब हमने कहा था कि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर होगा तो दूसरे से हम रैशनलाइज कर देंगे।
बस यहाँ पे वही कर देंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा एंड न्यूमरेटर क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया बाय दिस आइडेंटिटी, और ऊपर हम एक्सपैंड कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा सेक थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। लेकिन इंपॉर्टेंटली चेक करिए राइट हैंड साइड पे सेक स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा, तो सेक स्क्वायर थीटा का तो हमें पता है कैसे एलिमिनेट करना है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हम क्या प्लेस कर देंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा सेक थीटा। आगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा सेक थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे आपका आंसर, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए वी हैव टू प्रूव लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। तो चेक करिए यहाँ कोसेक थीटा है, यहाँ कॉट थीटा है, और इससे रिलेटेड आइडेंटिटी क्या हमने पढ़ी थी, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा वाज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, और इसको हमने क्या कहा था, फैक्टराइज कर देंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा will be equal to 1। तो क्या कहा था कि अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिखे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऐसे रैशनलाइज कर दें एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो किससे रैशनलाइज कर देंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से। तो क्या आएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इफ यू रैशनलाइज क्या आएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन नीचे क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर तो 1 हो गया, तो बेसिकली क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या आ गई, कॉट थीटा, पर ये तो हमें राइट साइड पे नहीं मिल रहा, तो राइट साइड की फिर अब हमें सॉल्व करनी पड़ेगी वैल्यू। तो आरएचएस में क्या होगा, अगेन डू द सेम थिंग, यहाँ कोसेक प्लस कॉट है तो किससे रैशनलाइज कर देंगे, कोसेक माइनस कॉट से, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो क्या आ गया, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो बेसिकली क्या बच गया, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा और साइन चेंज होगा प्लस कॉट थीटा, कैंसिल हो गया। तो देखिए राइट साइड में क्या आ रहा है, कॉट थीटा, एलएचएस आरएचएस क्या हो रहा है, दोनों सेम है। तब इस क्वेश्चन में हमने एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व किए। एक क्वेश्चन थे जिसमें हमने आरएचएस से एलएचएस सॉल्व किया था, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने एलएचएस से आरएचएस सॉल्व किए थे। तो यू कैन फॉलो एनी मेथड जो आपको सही लगे, एंड डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आल्सो कि क्वेश्चन आपको किस तरीके का। नाउ दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट, आप जरा चेक करिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एटमोस्ट 2 टर्म्स होती थी, यहाँ 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, बट इंपॉर्टेंटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। यहाँ न्यूमरेटर में सेक है, डिनोमिनेटर में सेक है, न्यूमरेटर में tan है, डिनोमिनेटर में tan है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब डिजिट जो टर्म्स है वो सेम है, बस सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, या फिर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बाई टेकिंग सुटेबल ब्रैकेट्स।
तीन टर्म्स को दो टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे और ऐसे बनाएंगे कि वो किस फॉर्म में बन जाए, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी या ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो चेक करिए जरा लेफ्ट हैंड साइड, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर हम एक टर्म मान लें ब्रैकेट लगा के तो ये -1। अब डिनोमिनेटर में चेक करिए, अगर आप ये करते हैं तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो रहा है, ठीक है। तो अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो हमारा सही नहीं है, ए माइनस बी ए प्लस बी हमको नहीं देगा, ठीक है। एक और तरीका अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम टेन थीटा ले लें और इसको सेक थीटा -1 लिखें, टेन थीटा अलग कर लिया, सेक थीटा -1 एक साथ कर लिया, तो एक फैक्टर ही हो गया। अब डिनोमिनेटर देखिए, टेन थीटा माइनस कॉमन लीजिए तो क्या बचा, सेक थीटा -1, यहां हमने माइनस कॉमन ले लिया तो इन दोनों में क्या बचेगा, सेक थीटा -1। अब देखिए एग्जैक्टली वही चीज आ गई जो हम सोच रहे थे, अगर इसको हम ए मानते हैं और इस टर्म को बी मानते हैं तो ये ए है ये बी है, किस फॉर्म में आ गया ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो इन जैसे क्वेश्चंस में हम लोग की कोशिश ये रहती है कि इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। वंस दिस इज डन द सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज रैशनलाइजेशन। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा -1 है, अब इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। मेक श्योर कि सेक थीटा -1 को हम एक टर्म मान रहे हैं, इसको अलग अलग हमें नहीं करना है। तो क्या आएगा, लेकिन अब नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्म हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड न्यूमरेटर में क्या हो गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंटली ध्यान ये रखना है कि सेक थीटा -1 को हम एक टर्म मान के चलेंगे, इसको अलग नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है एज यूजुअल। तो क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर क्या होगा, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। इसे a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में नहीं रखेंगे, प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा, और अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस का है, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -2ab तो +2 सेक थीटा एंड +1 है तो -1, ठीक है। अब चेक करिए tan स्क्वायर थीटा, नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, तो सेक स्क्वायर थीटा -2 सेक थीटा +1 +2 tan थीटा सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय। अब चेक करिए tan और सेक स्क्वायर की रिलेशन क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा +1 इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, अब हमें देखिए tan स्क्वायर थीटा अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हम क्या लिख दें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा +2 सेक थीटा -1, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और न्यूमरेटर में चेक करिए tan स्क्वायर थीटा +1, ये तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा -2 सेक थीटा +2 tan थीटा सेक थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय, चेक करिए 2 सेक थीटा तो था ही, -1 और -1 मिलके क्या हो गया, -2। अब चेक करिए न्यूमरेटर में 2 सेक थीटा, इन दो टर्म्स में 2 सेक थीटा कॉमन है, तो यू आर लेफ्ट विथ सेक थीटा -1
प्लस 2 tan थीटा एंड यू आर लेफ्ट विद sec थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी चेक कर लीजिए 2 कॉमन है sec थीटा माइनस 1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 2 sec थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1 अपॉन 2 sec थीटा माइनस 1। तो sec थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, और 2 भी देखिए ऊपर नीचे कॉमन है, तो विल बी लेफ्ट विद sec थीटा प्लस tan थीटा। अब चेक करते हैं क्या लाना था हमको, हमें लाना है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, तो बस हमें क्या करना रहेगा, इसको sin cos में पलटना रहेगा। तो sec थीटा को क्या लिख दें 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख दें sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, लेकिन लाना क्या है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। तो ठीक है, देखिए लाना है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, तो हम क्या करें, नीचे 1 माइनस sin थीटा आना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या कर दें, इसको रैशनलाइज कर दें 1 माइनस sin थीटा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन न्यूमरेटर में क्या हो गया है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हमें आइडेंटिटी तो पता ही है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। चेक करिए, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या आंसर आ गया cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो जो राइट हैंड साइड है दैट हेल्प्स अस अ लॉट, वो हमें उसको देखते रहेंगे तो हम अपने मैनिपुलेशंस कॉरेस्पॉन्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो हमें प्रूफ करना है रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज दिस। नाउ अगर आप बहुत क्लोजली देखें तो ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन रह जाएगा। यहां पे चेक करिए सेक स्क्वायर है, यहां tan है, यहां कोसेक स्क्वायर है, यहां कॉट है। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये प्रूविंग क्वेश्चन हम आपको खुद ही हिंट देते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पे सेक स्क्वायर है, यहाँ सेक स्क्वायर नहीं है, मतलब हमें सेक स्क्वायर से किस में जाना है tan स्क्वायर में जाना है, कोसेक स्क्वायर से किस में जाना है कॉट स्क्वायर में जाना है, या राधा कॉट में जाना है। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी यूज करें। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चेक करिए क्या आएगा, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ऐसा क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 सोच सकते हैं, और हमको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 ही होता है। तो आई कैन राइट हियर एज 2 tan थीटा कॉट थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बन गया फॉर्म, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो क्या हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रैशनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या सीधे सीधे एलसीएम ले लें। तो रैशनलाइजेशन से ना करके हम अगर एलसीएम से करें तो क्या होगा, हाउ कैन आई राइट दिस, वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा। क्या प्रॉपर्टी यूज करें, रूट a अपॉन b हो तो क्या लिख सकते हैं, रूट a अपॉन रूट b। तो जब एलसीएम लेंगे तो व्हाट विल हैपन इज, एलसीएम क्या होगा, रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। तो ये रूट 1 प्लस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हट गया 1 प्लस साइन थीटा, और रूट 1 माइनस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो रूट हट गया 1 माइनस साइन थीटा। तो प्लस एंड माइनस साइन थीटा गोज, यू आर लेफ्ट विद 2 अपॉन, अब रूट a इंटू रूट b क्या लिख देंगे, रूट ab। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी यानी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी हमारी ध्यान होनी चाहिए, 1 प्लस और आधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बाहर आ गया एंड 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, विच इज ट्वाइस। तो क्या आ गया राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to prove cosec theta upon cosec theta minus 1 plus cos theta upon cosec theta plus 1 is equal to 2 sec square theta। तो सबसे पहली चीज कि हमें cosec theta कॉमन दिख रहा है, तो we'll take that out, उसको अपने क्वेश्चन से पहले बाहर करते हैं। We are left with 1 upon cosec theta minus 1, 1 upon cosec theta plus 1। तो ऑब्वियसली अब हम एलसीएम लेंगे और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा cosec theta plus 1 और cosec थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cosec थीटा प्लस 1 एंड cosec थीटा माइनस 1। ठीक है, तो प्लस 1 एंड माइनस 1 गोज एंड यू आर लेफ्ट विद 2 cosec थीटा होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म है। अब नाउ cosec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब 1 राइट साइड जाए तो क्या बचेगा cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 cosec थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा। तो अब राइट साइड को तो हमें sec स्क्वायर चाहिए, तो ना cot है ना cosec है, तो उसको साइन cos में पलट दें, देखें क्या आएगा। cosec थीटा को क्या लिखा 1 अपॉन साइन थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इसमें मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम है, तो लेट्स सी। इसमें हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे cosec थीटा और ये 2 cosec थीटा, तो यहाँ cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा 2। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, और उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। नाउ अब इतने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं कि यू शुड हैव नोन कि क्या करना है, आइडिया लग गया होगा। यहाँ चेक करिए सेक स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर है, पर राइट साइड पे सेक स्क्वायर नहीं है, तो बेसिकली व्हाट इज ही टेलिंग यू कि सेक स्क्वायर हटा देना हमें। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट साइड पे सिर्फ tan ही है, सेक तो है नहीं, तो एलिमिनेट कर दीजिए। tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी की जगह क्या लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई कर दीजिए tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, आ गया आपका आंसर। The question was looking a little difficult, but actually इसका solution कितना था, very easy। तो राइट साइड को और लेफ्ट साइड को हम लोग को कॉन्स्टेंटली देखना, एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत हेल्प करता है कि इसमें क्या लाना है और कैसे लाना है। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी की वैल्यू हमें ये शो करनी है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए लेफ्ट साइड पे tan है, राइट साइड पे क्या है साइन कॉस है, तो लिटरली हमें बस क्या करना है साइन कॉस में पलटना है। तो tan स्क्वायर ए को क्या लिख दें साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर बी को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अब राइट साइड पे देखिए, अब एलसीएम ही लेके और तो कुछ है नहीं लेफ्ट साइड पे करने को, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। इफ यू लुक क्लोजली राइट साइड पे हमें डिनोमिनेटर तो आ गया हमारा, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, साइन कॉस हमारा दोनों आ रहा है, लेकिन राइट साइड में सिर्फ साइन आ रहा है। तो बेसिकली फिर आपको समझ में आ गया कि कॉस को एलिमिनेट करना है हमें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस जहां जहां हमें कॉस दिखेगा वहां हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना शुरू कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो मल्टीप्लाई करिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। चेक करिए तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखिए आ गया ये वाला पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखिए डिनोमिनेटर वही है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो बेसिकली हम बस क्या कर दें, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या यूज कर लें, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखनी होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, जो कि हमें चाहिए था। तो हेंस प्रूव्ड। तो यू कैन वेरी वेल एनालाइज योर प्रूविंग क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। क्या करना है दैट विल टेल यू, बहुत आराम से वो बता देगा। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन वो है जो हम लोग कर चुके हैं। देखिए फिर वो चीज 3 टर्म्स है एंड सेम टर्म्स है, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि हम इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी या a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय पुटिंग प्रॉपर ब्रैकेट्स। तो चेक करिए, साइन थीटा दोनों में देखिए कॉमन प्लस में है, तो इसको अगर हम देखें, यू विल हैव टू एनालाइज दिस थोड़ा सा। तो अगर हम इसमें कॉस थीटा यहाँ पे माइनस ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर को, एंड डिनोमिनेटर को चेक करिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। चेक करिए, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे ब्रैकेट्स यूज करें इससे a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इसे a मानते ये b है, ये a मानते तो ये b है, तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही हमें चाहिए था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, रैशनलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। और हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, इसको हम एक टर्म मानेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, इसे अब एक्सपेंड कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा
कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, चेक करिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या है 2 कॉस थीटा। चेक कर लीजिए, ठीक है, सही है। तो चेक करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, अब चेक करिए नीचे क्या कॉमन है 2 कॉस थीटा, विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या कॉमन है 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। अब चेक करिए यहाँ कॉस थीटा माइनस 1 है, तो अगर हम माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल लें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो आई कैन राइट दिस एज 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो cos 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, 2 भी कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चेक करिए क्या हमें यही प्रूफ करना है, यस हमको यही प्रूफ करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड है, इसमें आप थोड़ा सा इस प्रोसेस को फॉलो करें तो हर बार आपका आंसर निकलेगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू प्रूव 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो भी मैं राइट साइड दिया। तो पहली बात तो देखिए राइट साइड पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और यहाँ सेक और कोसेक भी है, तो इसका मतलब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हमें सेक कोसेक में तो रहने नहीं देंगे, तो हम इसे क्या करें, क्या लिखें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कोसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये इधर जाएगा तो हो गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा और ये कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सिमिलरली ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा और ये कॉस साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इस चीज को 1 माइनस कॉस 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस साइन रेज टू पावर 4 थीटा को भी क्या लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, which can be written as 1 minus sin square theta into 1 plus sin square theta। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बेसिकली अब हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 4 की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बाहर क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है क्या, तो नाउ व्हाट विल डू इज विल टेक दिस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनसाइड, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चेक करिए, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विथ कॉस रेज्ड टू पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज्ड टू पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू टेक एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या होगा, कॉस रेज्ड टू पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस रेज्ड टू पावर 4 थीटा प्लस दिस इंटू दिस होगा तो क्या हो जाएगा, साइन रेज्ड टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन रेज्ड टू पावर 4 थीटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में देखें तो कॉस 4 थीटा प्लस साइन रेज्ड बाय 4 थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, वील टेक दैट आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो क्या बचा हमारा क्वेश्चन, cos 4 थीटा प्लस साइन रेज्ड टू पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली अगर हम गौर करें तो हमारा डिनोमिनेटर तो आ गया है 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो बस अब हमें न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो a रेज्ड टू पावर 4 प्लस b रेज्ड टू पावर 4 लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, एक्सपेंड कीजिए a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और बाहर क्या है माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, a4 प्लस b4 आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बट अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 है, तो 1 और ये मिलके क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चंस में हमने देखा कि आइडेंटिटीज तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो लगेंगी, प्लस जो आपने 8th में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं a क्यूब प्लस b क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a4 प्लस b4, उनका भी रोल रहता है। तो अगर थोड़ी सी वो आइडेंटिटीज पता है, थोड़ी सी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये लगाना हमें आ गया, तो ये क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाउ डू वी प्रूव क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।